हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने एंड किया था। आर्टबोर्ड की सेटिंग हम देख रहे थे कि किस तरह से लिया जाता है, और जो हमारे पास मूव टूल था वो हम देख रहे थे कि किस तरह यूज़ होता है मूव टूल किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए। ये तो आर्टबोर्ड के लिए यूज़ हो रहा था, इसी से स्टार्ट करते हैं और इसी को आगे लेके चलते हैं। ये देखिए मूव टूल इस तरह से मूव कर रहा था, या जो सा भी आप ऑब्जेक्ट है आपका उसको मूव करवा सकते हैं इससे। तो अब हम चलते हैं मूव टूल को ही कंटिन्यू करेंगे, और जो आपका इस पाथ सिलेक्शन टूल्स हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स हैं इनका क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास कोई चीज़ हो, यहाँ पे ड्रैग की हुई ड्रा की हुई कोई शेप वगैरह वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं कोई शेप, शॉर्टकट की जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जितनी भी आपकी बेसिक शेप्स हैं उनकी शॉर्टकट की यू है। अगर चेंज करनी हो आपने तो शिफ्ट यू आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी शिफ्ट यू प्रेस किया हुआ कीबोर्ड से, तो आपकी शेप्स कुछ इस तरह से चेंज हो रही हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक शेप जो है हमारी सबसे ऊपर वाली, ये रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल, उससे स्टार्ट करते हैं और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एक रेक्टेंगल लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसमें कलर फिल हुआ है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। फिल कलर, कलर स्वेचेस के अंदर जो फिल कलर है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम करने लगे थे मूव टूल का यूज़। मूव टूल क्या है कि इसको आप देखें किसी भी तरह से मूव करना चाहें, इसका साइज़ कंट्रोल करना चाहें, वो ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है हाइट और विड्थ, ये प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें मूव भी हो रहा है और हाइट और विड्थ भी इसकी कंट्रोल हो रही है इसकी। ये देखें नीचे को जाना है तो कुछ इस तरह से, ठीक है, लेफ़्ट और राइट जाना है तो कुछ ऐसे, और इधर से करना है तो कुछ इस तरह से। ये इसको मूव करना चाहें आप, ये इस तरह से, मतलब आप मूव टूल एक बार सेलेक्ट करेंगे, ये हुआ पड़ा है, उसके बाद आप जस्ट माउस से इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ये यहाँ पे आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है ये भी इसी का ही है, मूव टूल का ही है। सिलेक्ट किया है नहीं किया ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, और इसको डी सिलेक्ट करना है तो फिर भी इसके ऊपर क्लिक कर दें। ओके जी, सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रही है अलाइनमेंट के ऑप्शन। प्रॉपर्टीज़ में अलाइनमेंट क्या है, ये कैनवस के हिसाब से इसको आपने लेफ़्ट करना है, राइट करना है, या फिर सेंटर में करना है। ये सारी ऑप्शन आपके पास ऊपर अवेलेबल हैं जहाँ पे भी लाइन आप करना चाहें, लेकिन अभी हम मिड में कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन सेंटर दोनों। ठीक है जी, ये हो चुका है। फिर इसके बाद आगे चलें तो सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हमने यूज़ करना था, ये हो चुका है अभी। अभी जाते हैं सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। अगर पहले बात करें मूव टूल की, तो मूव में क्या है, जस्ट सिंपली मूव हो रहा है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, या फिर इसकी जो हाइट और विड्थ है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं मूव टूल से। अभी हमने सपोज करें इसका कलर चेंज करना है या कोई, ये अभी सिलेक्शन नहीं है, ये मूव मूव टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके थ्रू आपकी सिलेक्शन। अगर लेयर में देखें तो, अच्छा अभी आर्टबोर्ड पे हम लेयर्स में देखें तो ये आपकी रेक्टेंगल सिलेक्टेड है यहाँ से, ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव, ये जस्ट मूव टूल है। अब हम इसका कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर स्वेचेस में जाके, या कुछ और इसका चेंज करना चाह रहे हैं, इसको कोई कॉर्नर है वो हम एक साइड पे कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू, वो कैसे करें। अभी हम चलते हैं नीचे, है आपको नज़र आ रहा है सिलेक्शन टूल। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिलेक्शन पे, तो ये देखें इसकी सिलेक्शन की अब प्रॉपर्टी शो हो रही है। पहले कौन सी थी, मूव की प्रॉपर्टीज़, ये वाली जो भी आपने देखी थी, अब कौन सी हो रही है, अब सिलेक्शन करेंगे, आपकी शेप सेलेक्ट हुई है और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही है। इसका कलर कौन सा है, इसकी स्ट्रोक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, विड्थ और हाइट क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें शो होंगी आपको। ऊपर देखें तो फिल कलर्स हैं, ये देखें। अब हमने कौन सा टूल यूज़ किया, सेलेक्ट टूल। ये कलर स्वैचेस आपको सारी की सारी नज़र आ रही हैं, जिसमें रिसेंट यूज्ड हैं, आरजीबी कलर्स हैं, इनको आप ओपन करते हैं बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह ही। ये आप अलग अलग इधर पड़ी हुई हैं, सारे के सारे ग्रुप हुए पड़े हैं, ग्रे स्केल,
ये वाले, फिर लाइट, फिर उसके बाद प्योर, डार्क, ये सारी की सारी चीज़ें, इनको हम क्लोज कर दें। जो सा भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें। अभी हम यूज़ तो नहीं कर रहे, जस्ट इंट्रोडक्शन है। RGB में से कोई सा भी आप करना चाहें कुछ इस तरह से तो आप यूज़ कर लेंगे। ऊपर रिसेंट आ रहे हैं, इनमें से कोई करना चाहें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे जाएं तो आपके पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट करेंगे तो ग्रेडियंट के बेसिक्स और ग्रेडियंट की ब्लू जो शेड है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अभी हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे कि ग्रेडियंट कलर करना कैसे है और इसमें ऐड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक्स हैं। फिर इसके बाद ये हैं ट्रीज़ हैं, ट्रीज़, ग्रास, वाटर, ये क्या चीज़ें हैं, कलर्स, मतलब ये भी फिलिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये देखें, ठीक है, इनमें से अगर कोई यूज़ करना चाहें आप, लेकिन ये थोड़े से एडवांस ऑप्शन है। ये भी हम जिस तरह उधर इलस्ट्रेटर में था पैटर्न्स, ये आप कह सकते हैं कि पैटर्न है, ये लिखा भी हुआ है पैटर्न्स हैं, ये थोड़े से बने बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं तो इनको अगर यूज़ करना चाहें, लेकिन अभी सॉलिड कलर पे जाते हैं। फिर आप कलर इसको जो है ख़त्म करना चाहें फिल कलर तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके जी, ये हो चुका है। फिर आगे हैं तो स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक आप देना चाहें किसी भी कलर का तो ये भी आप दे सकते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू आपने कम ज़्यादा करनी हो तो ये भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और स्ट्रोक की स्टाइलिंग दी हुई है ऊपर सारी, ये वाली लाइन की जो सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अलाइनमेंट है इसकी, सेंटर में है, मिड में है या आउटसाइड है, ये सारी चीज़ें भी मतलब कहाँ शो हुई हैं हमें, सिलेक्शन टूल और सिलेक्ट जब आपने ऑब्जेक्ट किया है वहाँ पे सारी की सारी शो हुई हैं। ओके जी, ये जो फिर कैप्स इसकी कौन सी करनी है, राउंडेड बट कैप या बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाली ऑप्शन। फिर कॉर्नर्स ये सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारी बिल्कुल हम डिटेल में करेंगे। जस्ट यहाँ पे जो ऊपर आ रही है प्रॉपर्टी बार, इसको हमने डिस्कस कर रहे हैं। मोर ऑप्शन में जाएं तो वही चीज़ें आपके पास, प्रीसेट्स, लाइन की डेकोरेशन आप करना चाहें कस्टमाइज, ये देखें डैश लाइन, इसकी सारी की सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। लेकिन अभी के लिए जैसे इंट्रोडक्शन, इसको मत भूलिएगा कि हम अभी इंट्रोडक्शन करें। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, और ऑप्शन फिर वही सारी चीज़ें, कैप्स, कॉर्नर्स, सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंसिल। ओके जी, इसको भी क्लोज। विड्थ हाइट हो गई। फिर आगे हैं वही वाले ऑप्शन आपके पाथ फाइंडर के ऑप्शंस, ये क्या हैं, ये लाइन के पाथ अलाइनमेंट, ये लेयर्स, पाथ अरेंजमेंट्स के कौन सा पाथ ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, और ये सेटिंग। तो ये कहाँ से हमें नज़र आई है, जब हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, लेकिन जब मूव टूल किया वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमें नज़र नहीं आई। ओके, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए पाथ और मूव टूल में डिफरेंस। अब नीचे चलें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसका मैं स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ अभी के लिए 0, स्लाइडर भी है, यहाँ से 0 भी कर सकते हैं। यही चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ में भी देख सकते हैं, जो जो हमने काम किए हैं यहाँ पे भी आपको शो हो रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है जी। विड्थ हाइट, इसका स्ट्रोक, इसकी कैप्स, इसकी लाइन के ऑप्शंस, यहाँ पे लाइन डेकोरेशन और नीचे इसके रेडियस रेडियस करते हैं अभी डिस्कस ऑल डाउन। ओके जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होगा कि आपने किसी भी कॉर्नर को मूव करवाना है, ये पूछ भी रहा आपसे, दिस ऑपरेशन विल टर्न अ लाइव शेप इनटू अ रेगुलर पाथ, ये शेप नहीं रहेगी बल्कि रेगुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको ओके करते हैं जी, यस। अभी किसी भी पॉइंट को आप किसी भी एंगल पे चेंज करना चाहें तो वो बिल्कुल सिंपली आप कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सेलेक्ट, जैसे भाई नेम ही पता चल रहा है हमें कि कुछ इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, तो ये सभी चाहें, ये देखें, ठीक है। कोई सा भी एंगल आप कहीं पे भी मूव करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहा है। ओके जी, कुछ इस तरह से हो गया। दोबारा मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जस्ट इंट्रो। ऊपर वही कलर्स वगैरह वो भी शो हो रहे हैं, यहाँ से आप चाहें जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने किया हुआ तब भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं कुछ भी करना चाहें। बाकी ऑप्शन वैसे के वैसे ही। तो ये हमने क्या डिस्कस किया है,
सिलेक्शन टूल, टेक्स्ट सिलेक्शन टूल्स और मूव टूल का थोड़ा सा डिफरेंस। एक और कैनवस लेते हैं। कैनवस कैसे लेना है, कैनवस में ही आना पड़ेगा। इसको इधर राइट साइड पे ऐड करते हैं। बाकी शेप्स का है सारा, शेप्स ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।